इन रियल लाइफ जब दो लोगों में प्यार होता है तो शुरू में ही ये सब बातें हो जाती हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। पर हिंदी फिल्म्स में दिल लगी टाइप की बड़े भाई को छोटे की गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता, छोटे भाई को बड़े भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता, गर्लफ्रेंड को नहीं पता कि जिस भाई को वो पसंद करती है उसका बड़ा भाई कौन है। जब वो बड़े भाई से पट जाती है तो उसे नहीं पता है कि छोटा भाई कौन है। राइटर फिल्म मेकर की सामाजिक समझ जानबूझ के घास चढ़ने चली जाती है, क्योंकि सुपरस्टार की फिल्म्स में कहानी कौन देखने आता है। दिल लगी में उर्मिला का किरदार शालिनी एक टीनेज लड़की है जिसने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन करा है और वहां उसे एक गुड लुकिंग हंक टाइप का बैड बॉय मिलता है, राजवीर सिंह। बॉबी देओल जो किरदार निभा रहे हैं, फुल ऑफ रेबल। शालिनी राजवीर को पसंद करने लगती है, उससे शादी करना चाहती है, बार बार उसे प्रपोज करती है, पर राजवीर उसे सीरियसली नहीं लेता है। उसकी अपनी अय्याशी वाली लाइफ चल रही है और शालिनी का दिल टूट जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद शालिनी की लाइफ में एक मैच्योर इंसान आता है, रणवीर सिंह, जिसका किरदार सनी पाजी निभा रहे हैं। शालिनी पहले तो रणवीर को मना कर देती है, पर धीरे धीरे रणवीर की मैच्योरिटी, उसकी समझदारी कि शालिनी रणवीर से प्यार करने लगती है। यहाँ कहानी के कोर में एक टीनेज से अपनी 20s में जाती कॉलेज गोइंग लड़की है जिसने अभी अभी आजाद जिंदगी देखी है, एक आवारगी को महसूस किया है, घर से झूठ बोलकर बाहर निकल जाना, बॉडी के हार्मोन्स के हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश, घर की पाबंदियों को डिच करते हुए आवारगी के चलते दिल टूटना, फिर गुजरते वक्त के साथ मैच्योरिटी का आना, दिल के दरवाजे फिर किसी और के लिए खोल देना। इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पर एक कमाल की फुल ऑन रोमांटिक कॉमेडी बन सकती थी। हॉलीवुड में इस तरह के 10 कामयाब एग्जाम्पल मिल जाते हैं देखने को, पर इन दो पहलवान भाइयों ने फिल्म की कहानी एक टीनेज से 20s में जाती लड़की की प्रेम कहानी में जो मर्दाना हुरमट्टाई करी है, सबसे पहले दोनों को भाई बना दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक भाई आवारा तो दूसरा समझदार, इसकी भी पता नहीं कितनी जरूरत थी कि नहीं। और दोनों पहलवान भाइयों को एक ही लड़की मिल रही है प्यार करने को पूरे शहर में। शादी हमारी क्यों? प्यार किया है तो शादी तो करेंगे ना हम। आवारा पहलवान छोटे भाई को पहले जब क्यूट लड़की प्रपोज करती है तब उसे लड़की से प्यार नहीं होता है। फिर जब बड़ा पहलवान भाई क्यूट लड़की को पटा लेता है और बड़े पहलवान भाई को जरा भी अंदाजा नहीं है कि छोटा पहलवान भाई इस क्यूट लड़की का दिल तोड़ चुका है। और क्यूट लड़की को बड़े पहलवान भाई से मोहब्बत हो जाने के बाद तक पता ही नहीं चलता है कि छोटा पहलवान बड़े पहलवान का छोटा भाई है। फिल्म की लेंथ 3 घंटा 8 मिनट के आसपास है। जब फिल्म 2 घंटा 5 मिनट के आसपास पहुंच जाती है तो छोटा भाई आधे घंटे के लिए गायब हो जाता है। इस आधे घंटे में बड़ा भाई छोटे भाई की तथा कथित गर्लफ्रेंड को पटाने में लगा हुआ है और पटा भी लेता है एग्जॉटिक लोकेशंस पर। और कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं आता है बातों में, न बड़े भाई की तरफ से कि कौन था तुम्हारा एक्स, और लड़की भी नहीं पूछती कि तुम्हारे भाई बहन हैं क्या, जरा बताओ उनके बारे में कुछ। दोनों बस डूब के मोहब्बत कर रहे हैं दुनियादारी को इग्नोर मारते हुए। फिर 2 घंटे और 33वें मिनट के आसपास छोटा भाई फिर फिल्मी पर्दे पर आता है, मजनू देवदास बना हुआ, शालिनी के बिरह में डूब के दुनियादारी को इग्नोर मारते हुए उसे मिस कर रहा है। रेस्ट इज अंडरस्टूड। ये फिल्म सनी पाजी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस करी है। फिल्म देख के यही समझ में आता है कि सनी पाजी को 2 भाइयों की कहानी कहनी थी, तो उन्हें लगा कि अरे बॉबी और मैं तो भाई भाई हैं। और 1990s में सनी पाजी इस कदर बड़े आर्टिस्ट थे, सुपरस्टार थे, तो उन्हें लगा होगा कि देओल भाइयों को लेकर फिल्म आएगी तो क्या हंगामा मचाएगी, पर फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म के म्यूजिक के अलावा फिल्म में कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2 भाइयों पर कहानी बनानी थी तो घिसा पिटा लव ट्रायंगल वाला ट्रैक ही क्यों उठाया। जिस लव स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट एक लड़की को होना चाहिए था, उसमें सनी पाजी ने खुद को और अपने छोटे भाई को ठुसा दिया और फिल्म की कहानी खुदकुशी करने पर मजबूर।